अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड यानी कि ASL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ASL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2019 अगस्त का साल है और 2019 अगस्त में ASL जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 6 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 6 रुपीज़ के लेवल के बाद अगर आप लोग फोकस करें तो बायर्स ने जो है वो इसमें एंट्री ली और एक ओवरऑल अपट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए ग्रेजुअली बायर्स ने इसमें हमें एक हाई क्रिएट करके दिया जो कि था 28 रुपीज़ का। और ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया 2021 जून के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के फ़ौरन बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए जिस स्पीड से बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए थे बिल्कुल उसी ही स्पीड से सेलर्स जो है वो इसे डाउन साइड की जानिब ले आए और सेलर्स ने इसे आकर फेंका तकरीबन 5 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो लो सेलर्स ने क्रिएट किया ये 2023 सितंबर के अंदर क्रिएट किया। तो इस लो पर अगर आप लोग फोकस करें तो बायर्स की जानिब से एक डबल बॉटम पैटर्न की जो है वो फॉर्मेशन बनाई गई और इसी एरिया को जो है वो बायर्स ने अपनी बेस बनाया और बेस बनाते हुए यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है इस डबल बॉटम पैटर्न की जो नेक लाइन थी बायर्स ने इसे अपसाइड की जानिब ब्रेक किया और हमें एक कंफर्मेशन दी कि अब जो है वो इन फ्यूचर माइनर सा जो है वो अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो रिसेंट हाई हमें ASL के अंदर बायर्स की जानिब से देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 13.73 रुपीज़ का लेवल है। और उसके बाद जो है इसमें फ़िलहाल की घड़ी एक पुल बैक सेलर्स की जानिब से हमें देखने को मिल रही है और अब जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो मेरे ख्याल में 10.5 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इसकी ओवरऑल सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ पर एक चीज़ हमें वाज़िया हो जाती है कि ASL के अंदर जो इसका मेजर ट्रेंड आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है वो इसका अप ट्रेंड है और इसका माइनर ट्रेंड जो है वो फ़िलहाल की घड़ी डाउनवर्ड है। बट यहाँ पर इस पैटर्न को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस पैटर्न के बाद इसका जो माइनर ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि ये इसकी एक पुल बैक थी जिसको आई थिंक सो कि यहाँ पर जो है इसने जो है वो कंप्लीट कर दिया है। उसका रीज़न एक ये है कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर इस लेग की फिबोनाची ड्रा करें तो ऑलमोस्ट 0.618 के हमारे गोल्डन लेवल से जो है ये इसने जो है वो सपोर्ट ली हुई है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव साइन है कि इसका जो माइनर ट्रेंड है वो भी शायद जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन पर थोड़ा सा चलते हैं और इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त ASL के अंदर जो एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 14 रुपीज़ का लेवल है। 14 रुपीज़ से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 12 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें एक इमीडिएट और काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका 8.5 का लेवल है। और 8.5 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका 6.5 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी अपर और लोअर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो अपर ट्रेंड लाइन इसकी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा करती हुई आ रही है प्रीवियस हिस्ट्री से। तो उस हिसाब से अगर इन फ्यूचर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको नज़र आता है तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन में से इसमें जो है वो ठीक ठाक रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट करना है। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग इसकी लोअर ट्रेंड लाइन को देखें तो प्रीवियस हिस्ट्री से ये काफ़ी स्ट्रांगली इस ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। तो इन फ्यूचर अगर इन एनी केस ये आपको इस ट्रेंड लाइन के साथ देखने को मिले तो आप लोगों ने इस एरिया से इसमें जो है वो ठीक ठाक सपोर्ट को एक्सपेक्ट करना है। तो इन लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने इन ट्रेंड लाइंस को भी फोकस में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की जानिब। तो ASL का एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि ASL में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जनाबे वाला अगर आप लोग इस लेग को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो हाई को क्रिएट करने के बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिली थी ASL के अंदर जो कि आई थिंक सो कि इस 8.5 के लेवल पर कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि फर्स्ट कैंडल अगर आप लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम ओपन है तो ठीक ठाक हमें बायर्स का जो प्रेशर है वो नज़र आ रहा है इस कैंडल के थ्रू। और ये दो कैंडल्स आप जो है वो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो वेरी लास्ट वीक की जो कैंडल है वो भी एक टाइप की जो है वो पिन बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि
पॉजिटिव साइन है बायर्स की फेवर में, और अब करंट वीक की कैंडल भी अपसाइड की जानिब जा रही है। तो इस सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद ESL के अंदर जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से 12 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक तो हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, और टू रिट्रेसमेंट के बाद अगेन हमें बायर्स का प्रेशर भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से जो मेरा पहला टारगेट होगा इसमें वो 12 रुपीज़ का लेवल होगा। बट ज़्यादातर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये 14 रुपीज़ के लेवल तक, या हो सकता है कि अपने इस हाई से भी अबव एक न्यू हाई हमें क्रिएट करके दिखाए। उसकी वजह यह है क्योंकि ये प्रीवियस हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 2023 सितंबर के बाद से जो है वो न्यू हाइस क्रिएट करता हुआ आ रहा है। तो ऑन दैट बेसिस होप्स हो कि ये अपने प्रीवियस हाई को भी अपसाइड की जानिब ब्रेक कर सकता है। बट उससे पहले ये जो हमारे कुछ रेजिस्टेंस हैं यहाँ से ये हल्की फुल्की सी जो है वो पुल बैक भी ले सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये बेसिकली मैं एक सीनरियो इसमें से बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सीन बन सकता है कि से फॉर एग्जांपल इन एनी केस अगर ये इस पैटर्न को फॉलो यहाँ पर नहीं करता, बल्कि इसको फॉलो करने के लिए ये अगेन एक डाउनसाइड की मूव देता है और 8.5 के लेवल को अगेन रीटेस्ट करता है, तो ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ से ऑलमोस्ट 70% जो है वो हमारा एनालिसिस यहाँ पर श्योर है कि यहाँ से आपको अगेन बायर्स का प्रेशर देखने को मिलेगा, जैसा कि प्रीवियस हिस्ट्री में देखने को मिला। तो यहाँ से फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे अगेन इसके 12 रुपीज़ की मूव के, और सेकंड मूव हमारी 14 रुपीज़ की होगी। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे सेकंड सिनेरियो के अंदर जो है वो एक ट्रिकी पोर्शन यहाँ पर बन सकता है कि अगर ये अपनी इस पुल बैक को थोड़ा सा डीप लेके जाता है। वैसे तो इसको इस 8.5 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया पर हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस फिबोनाची का जो सपोर्ट है 0.618 वाला हमारा गोल्डन लेवल यहीं पर मर्ज हो रहे हैं। बट अगर इन एनी केस ये 8.5 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारे 6.5 वाले सपोर्ट से पहले जो सबसे मेजर एक सेकंड सपोर्ट है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है, जहाँ से इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स आने की उम्मीद है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक सेकंड सिनेरियो है जो मैं इसमें से बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये था बेसिकली एक शार्ट्स अपडेटेड एनालिसिस ASL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर ASL हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।